नमस्कार साथियों, एक बार कल्पना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भूतकाल पढ़ा है, आज हम वर्तमान काल पढ़ेंगे और फिर कल हम भविष्य काल पढ़ेंगे। जो पिछली क्लास थी उससे हमें काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स मिले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन भी आना चाहते हैं, कमेंट्स किया है। और अगर कोई हमसे हमारी जो कोचिंग है वो प्रताप नगर में है, कुंभा मार्ग पे। अगर कोई सीतापुरा, अपने गोपालपुरा, गौशाला, प्रताप नगर, हल्दी घाटी, जो भी आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, और मेरे से आप सब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 8058614530। इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। लोग हमारे वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे देख रहे हैं और लाइक्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो आप भी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आज हम शुरुआत करते हैं वर्तमान काल की। काल हम पढ़ रहे थे, इसमें आज हमारा होने वाला है वर्तमान काल। तो साथियों, वर्तमान काल क्या होता है? जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है और भविष्य काल जो आने वाला समय है। तो वर्तमान काल की परिभाषा क्या होगी? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता हो। वर्तमान काल की परिभाषा क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता हो, वर्तमान काल कहलाता है। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि क्रिया क्रिया क्या होती है, कि जो भी हम काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, फिरना, घूमना, खाना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य मतलब किसी काम के होने का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। और अगर वो वर्तमान समय में हो रहा है, मतलब जो अभी के समय में चल रहा है उसमें हो रहा है, तो उसे हम वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल को हम 3 भेद में बांट सकते हैं। जो हमारा पहला भेद है वो है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से टाइप हो गए? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल की। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप, एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का सामान्यतः वर्तमान समय में होने का बोध
होता हो। परिभाषा क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के सामान्यतः वर्तमान समय में, मतलब जो अभी चल रहा है उस समय में होने का बोध होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या होने वाली है? जैसे हम पिछली क्लास में भी सबकी एक एक करके पहचान देखे थे, वैसे आज भी और कल भी भविष्य काल, पूरे काल में हम एक एक करके सबकी पहचान देखेंगे। और एग्जाम में आप सारे के सारे क्वेश्चन पहचान दे के ही कर लोगे। मैं ये जब हमारी 3 क्लास हो जाएगी, इसके बाद हमारा एक शॉर्ट वीडियो आएगा लगभग 1-2 मिनट का, जिसमें पूरा काल डिस्कस होगा, सारी ट्रिक एक साथ होगी। और उसके बाद में अगली क्लास में मैं क्वेश्चन पेपर्स जो 2025 वाला अभी जो पीएसआई का हुआ है, उसके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपके सीधे ट्रिक से, सारे के सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। तो इसका हम पहला एग्जांपल इसकी पहले पहचान देख लेते हैं हम। पहचान क्या होने वाली है? क्रिया के साथ होने वाला ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूं, ऐसे करके ती हूं और ते हूं। पहचान क्या है? क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है और ता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आदित्य पतंग उड़ाता है। क्या है? आदित्य पतंग उड़ाता है। तो देखो साथियों, आदित्य पतंग उड़ाता है, हमने क्या बोला? क्रिया के साथ। क्रिया क्या है? उड़ाना। क्रिया क्या है? जो भी हम कार्य करते हैं उसे क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया क्या है? उड़ाना। क्रिया के साथ क्या है? ता है। तो ये कौन सा काल का वाक्य हो जाएगा? ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, दीक्षा विद्यालय जाती है। क्या है? दीक्षा विद्यालय जाती है। क्रिया क्या है? जाना, और पीछे क्या लगा है? ती है। सामान्य वर्तमान काल का वाक्य। तीसरा हम देख लेंगे, वे घूमने जाते हैं। वे घूमने जाते हैं, यहां पे पीछे क्या है? ते है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है, तो वो कौन से काल के वाक्य? सामान्य वर्तमान काल के वाक्य। ये हमारा हो गया टाइप 1। अब हम टाइप 2 देख लेते हैं। दूसरा टाइप है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता हो, किंतु पूर्णता का बोध नहीं होता हो। कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता हो, किंतु पूर्णता का बोध नहीं होता हो। कि मतलब कार्य अभी हो रहा है, पर उसका किसका बोध नहीं हो पा रहा है? कि कार्य पूर्ण हो गया, उसका बोध नहीं हो रहा है।
तो पूर्णता का बोध नहीं होता हो, तो कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या देख लेंगे हम? इसकी पहचान होगी वही क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। अगर क्रिया के बाद में रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं तो कौन से काल का वाक्य हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। एक एक करके हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राकेश बेंगलोर जा रहा है। क्या है हमारा उदाहरण? राकेश बेंगलोर जा रहा है। पीछे क्या आ रहा है? रहा है। क्रिया क्या? जाना। जाना क्रिया के साथ क्या आ रहा है? रहा है। तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? ये अपूर्ण वर्तमान काल का हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं हम। दिव्या गाना गा रही है। दिव्या क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो पीछे क्या आ रहा है? रही है। तीसरा देख लेंगे। वे घूमने जा रहे हैं। क्या? वे घूमने जा रहे हैं। वही वापस क्रिया क्या है? जाना, और पीछे क्या आ रहा है? रहे हैं। तो अगर क्रिया के बाद में रहा है, रही है और रहे हैं आ रहे हैं तो कौन से काल का वाक्य? वो अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। अब वर्तमान काल का जो आखिरी भेद होने वाला है वो हमारा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में होने पर संदेह प्रकट किया गया हो। संदेह प्रकट किया गया हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। क्या करें? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में होने पर संदेह प्रकट किया गया हो, कि कोई काम वर्तमान में हो रहा है उसके ऊपर हम क्या प्रकट कर रहे हैं? संदेह प्रकट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम, इसकी पहचान देख लेते हैं पहले। पहचान क्या है? क्रिया के साथ ता होगा, ती होगी और ते होंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा आदित्य पतंग उड़ाता होगा। क्या बोल रहे हैं? आदित्य पतंग उड़ाता होगा। कंफर्म नहीं है ना, हम संदेह प्रकट कर रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते कि आदित्य पतंग उड़ा ही रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? आदित्य पतंग उड़ाता होगा, मतलब हम संदेह प्रकट कर रहे हैं। तो क्रिया क्या है हमारी? उड़ाना। और पीछे क्या हो रहा हो? क्या आ रहा है? ता
होगा। तो कौन से काल का वाक्य हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं। दीक्षा नाचती होगी। क्या दूसरा? दीक्षा नाचती होगी। तो क्रिया क्या है? नाचना, और पीछे क्या आ रहा? ती होगी। और तीसरा क्या है? तीसरा उदाहरण है वे घूमने जाते होंगे। क्रिया क्या है? जाना। वे घूमने जाते होंगे, पीछे क्या है? ते होंगे। तो ये कौन सा काल के वाक्य हो जाएंगे? हमारे संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य हो जाएंगे। अब एक बार हम तीनों को पहचान के साथ यहां पे लिख लेते हैं। पहला कौन सा देखा हमने? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। यहां पे देख लेते हैं हम। इसमें क्या देखा था? पहचान क्रिया के साथ ता है, ती है और ते है। अपूर्ण वर्तमान काल में देखा क्रिया के साथ में रहा है, रही है और रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल में देखा क्रिया के साथ में ता होगा, ती होगी और ते होंगे। तो दोस्तों देखिए आप, हम एक बार पहचान देख लेते हैं तीनों की कि सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि क्रिया के साथ में अगर लास्ट में ता है, ती है और ते है तो कौन से काल के वाक्य हैं? वो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हैं। अपूर्ण वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आ रहे हैं तो वो कौन से काल के वाक्य? अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य। और अगर संदिग्ध वर्तमान काल को पहचानना है तो हम क्या देखेंगे कि क्रिया के साथ में ता होगा, ती होगी और ते होंगे होगा। अगर हमें पहचान करनी है तो हमें यह तो जरूर याद रखना ही रखना है। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे और बाकी जो अपना लास्ट बचा है भविष्य काल वो हम कल करेंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन पेपर कर लेंगे हम सोल्व, जो भी पीएसआई में पुराने आ रखे हैं या फिर कोई भी एग्जाम में आ रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाऊंगा कि पुराने एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे इन पहचानों से सब हो जाएंगे, तब जाके आपको विश्वास होगा। और जितना भी हो सके अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।